नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, प्रयास जारी रखो। जीवन में बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार में संभव नहीं हो पाती। जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार में संभव नहीं होती। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि कई बार हमारी तैयारी पूरी नहीं होती है। हम युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं, हम कार्य करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन उसकी प्लानिंग सही नहीं होती है। ये सबसे पहली वजह है। दूसरी बात ये होती है कि कई बार प्लानिंग भी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका काम में सफलता आपको नहीं मिल पाती। इसका कारण होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब जहाँ हम भाग्य की बात करते हैं तो हाँ, कई बार भाग्य जो है वो कई बार ऐसी चीज़ें खड़ी कर देता है जहाँ पर आपका कार्य बनते बनते रह जाता है। आपने सारे प्रयास किए, सारी चीज़ें सही हैं, सब कुछ एग्जैक्ट है, सब कहीं कोई कमी ही नहीं है, मतलब सब लेकिन फिर भी कभी कभी कमी आकर के खड़ी हो जाती है। सारा कुछ अच्छा है, एग्ज़ाम के एग्जैक्ट इंटरव्यू के समय कोई ऐसा शब्द बोल गए जिससे बनी बनाई बात पूरी तरह बिगड़ गई। ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर हम कहेंगे भाग्य है कि जब आपने सारा प्रयत्न किया लेकिन फिर भी प्रयत्न में कमी आ गई, फिर भी कोई चीज़ आपकी रह गई, तो क्या करना चाहिए? क्या हम अपना प्रयास करना बंद कर दें? क्या भाग्य के सहारे बैठ जाएं? क्या समय का इंतज़ार करें? क्या करना चाहिए? यदि ऐसी स्थिति हो जहां हमारे पूरे एफर्ट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी रुक गई, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कोई ऐसी चीज़ हो गई, ऐसी घटना घट गई कि आप चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पाए, अब क्या करेंगे? तो पहली बात तो ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपका टाइम, आपका समय किस समय बदल रहा है। कई बार हमको पता ही, एक दिन के अंदर एक ही पल ऐसा होता है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन वो पल कौन सा आएगा? ऐसे हम 24 घंटे तो अपने भाग्य को लेकर के बैठ नहीं सकते कि आज हमारे जीवन में कौन सा पल ऐसा आएगा जिस समय हमें काम करना है और हमने काम करने का सारा प्रयास किया, उसी पल को छोड़ दिया तो निकल जाएगा। तो हम इसके लिए नहीं बैठ सकते। इसका मतलब ये है, हमको एफर्ट्स डालते रहना है, अपना प्रयास करते रहना है, और जैसे ही वो पल आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे आपके जीवन में कार्य में असफलता मिली थी, वैसे ही कार्य में सफलता मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा हर एक के भाग्य में होता है। एक एक पल, एक दिन, एक समय ऐसा आता है जब आपका भाग्य आपका साथ दे रहा होता है और आप यदि निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं तो वो पल आपके जीवन को बदल सकता है। तो ये रही हमारी भाग्य की बात। दूसरी बात होती है हमारे कर्म की बात। कर्म की बात यहाँ अपने आप पूरी हो गई कि यदि आप बराबर काम कर रहे हैं तो बराबर काम करने से कर्म को आपने छोड़ा नहीं है, आप अपने काम में लगे हुए हैं। आपकी गति आपको एक दिन जीवन के उस सिंहासन पर बैठा देगी, जीवन की उस ऊंचाई तक ले जाएगी, जीवन के उस सफलता को दिला देगी जो आप पाना चाहते हैं। जो भी आप पाना चाहते हैं, जीवन में अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कामना होती है। हर एक व्यक्ति को धन नहीं चाहिए, हर एक व्यक्ति को हर चीज़ नहीं चाहिए, किसी को हर व्यक्ति को अपनी अपनी अलग अलग उसकी आवश्यकताएं, वो उसी के अनुसार कार्य कर रहा है। तो जो भी है, कार्य में लगातार बने रहना चाहिए, अपने कार्य को सिस्टमेटिक करना चाहिए। हमारे हाथ में तो हम अपने कार्य को सिस्टमेटिक कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, चीज़ों को चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। हमारे हाथ में तो सिर्फ इतनी है, बाकी सारा तो जो चीज़ें हैं वो बाहर की चीज़ें हैं, और जो बाहर की चीज़ें होती हैं उन पर हमारा जो क्या कहेंगे, उनके ऊपर हमारा किसी भी तरीके का दबाव नहीं हम बना सकते, उसके उसके उसको हम नहीं बदल सकते। अभी इसी वक्त की बात करूं, बाहर जो है बारिश हो रही है, हम उसको नहीं बदल सकते।
हम अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं। हमने गेट बंद कर लिया, आंधी आई थी, गेट बंद था, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना आंधी का असर हुआ, ना बारिश का असर हुआ। और यही काम यदि हम गेट खुला होता, बारिश आंधी आई होती, तो सारा घर गंदा हो चुका होता, सारी हम पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुके होते। तो जीवन में हमें किस चीज़ की आवश्यकता हुई? इसका मतलब हमें अपने अंदर से इतना मजबूत बनाना है अपने आप को कि बाहरी ताकतें हमारे को डिस्टर्ब ना कर सकें, बाहरी चीज़ें हमारे ऊपर प्रभाव ना बना सकें। इसीलिए गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतु। ये श्लोक जो कहा गया, पूरा श्लोक मैंने नहीं कहा है, इतना ही कहकर छोड़ दिया। तो ये जो श्लोक कहा गया है, ये किस लिए कहा गया है? ये श्लोक गीता में इसीलिए कहा गया है कि कर्म करते रहो, जीवन में फल की इच्छा मत करो। फल और यदि आप कर भी रहे हो तो कार्य में निरंतर बने रहना है, कार्य में निरंतर गति से चलते रहना है। संशय करना, संदेह करना, ज़्यादा चीज़ों को सोचना, वो सब चीज़ें ठीक नहीं, वो सबसे दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जिस ताकत से लड़ सकते हैं, हमें उस ताकत का इस्तेमाल करना है। और हमारी ताकत तो हमारी आत्मिक शक्ति है, आत्मबल है हमारा। आत्मबल मजबूत कीजिए अपने। अब उस आत्मबल को मजबूत करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय यही होता है कि आप काम में लगे रहिए, और काम भी सार्थक काम, निरर्थक काम नहीं कि व्यर्थ के कामों में लगी। देखिए, जीवन में और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन मुख्य काम कुछ ना कुछ ऐसा लीजिए जहाँ पर आप जीवन में गतिमान रहें। जीवन में गतिमान होना बहुत ज़रूरी है, उम्र का कोई भी पड़ाव हो। लेकिन जब व्यक्ति कार्य करता रहता है तो उसकी इंद्रियां वर्क करती हैं। जिन जिन इंद्रियों को वो काम करने में नहीं यूज़ करता, जिस भी इंद्री का यूज़ वो काम करने में नहीं करता, वो इंद्री एक दिन, उसकी ताकत एक दिन समाप्त हो जाती है, उसकी ताकत खत्म